काफी शुभ महीना है। पूरा समय फेस्टिवल्स का है। जनता और क्षेत्र के लोग खुश हैं, देश की तरक्की से खुश हैं। जीएसटी बहुत कम हो गया, उससे खुश हैं। असली दिवाली तो जीएसटी कम होने से हो रही है। और उससे पहले 12 लाख रुपए के टैक्स तक कोई पैसा नहीं टैक्स का लगेगा। ये भी एक खुशी की बात है लोगों के लिए। इसलिए खुलकर मुझे लगता है कि दीपावली पे खुशी मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, ड्राई फ्रूट्स बांटेंगे और एक दूसरे के लिए फेस्टिवल पे दुआ करेंगे। आने वाली छठ की भी और आने वाले भैया दूज की भी, दीपावली के साथ साथ गोवर्धन की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरे क्षेत्र को। जिस प्रकार से भारत विकास के रास्ते पे है, उसमें हर व्यक्ति का योगदान है। एक एक देश का नागरिक उसमें योगदान कर रहा है और आने वाले समय में हमारी महिलाओं की जो भागीदारी है और बढ़ने वाली है और हमारा देश नंबर 1 बनेगा। हम पिछले 2014 से अब 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था पर हैं, जल्दी ही तीसरी पर आ जाएंगे और आने वाले समय में ये हमारा देश सोने की चिड़िया भी बनेगा और दिव्य और भव्य भारत भी बनेगा। दिवाली के मौके पर पटाखों के बारे में क्या कहना चाहोगे? बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, पटाखे अलाउ किए हैं अभी। खुशी मनाने का एक तरीका है, कम पॉल्यूशन वाले ग्रीन पटाखे चलाने चाहिए। हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और खुशी तो मनानी है तो पटाखे चलाने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रीन पटाखे चलाने और देसी पटाखे चलाने हैं, ना कि विदेशी चीजें इस्तेमाल करनी है। स्वदेशी एक एक चीज खरीदनी है। जैसा कि पोल्यूशन की समस्या भी बढ़ेगी इससे, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, हादसे हो जाते हैं कि दुकानों तक में आग लग जाती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो समय है वो ग्रीन पटाखों का है, जो ना के बराबर पॉल्यूशन करते हैं और उनसे कोई ऐसा धुआं नहीं फैलता। सर, विकास की आपने बात करी, अभी रेखा गुप्ता जी फ्लाईओवर का उद्घाटन करके गई हैं, इस स्थिति में क्या कुछ कहना? एक मिनट रोक लेना, एक बार फिर से बता। वही कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी समस्याएं थी, जरा जरा सी चीजों को लटकाने भटकाने अटकाने का काम चल रहा था। कुछ पेड़ों की वजह से था। जो कार्य बहुत जरूरी है उसमें पेड़ों को काट कर और दूसरी जगह उतनी संख्या में उतने ही उन्हीं को ही डिस्प्लेस करके बड़े उनको डिस्प्लेस किया गया है और छोटे जो पेड़ हैं उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाएंगे। लाखों पेड़ हमने लगाए हैं दिल्ली में। तो छोटी सी चीज से अगर बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, जितना एक पॉल्यूशन रोकता है उससे ज्यादा पॉल्यूशन गाड़ियां वहां रुक के चलती है उससे होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि विकास के कार्य में कोई बाध्यता नहीं आनी चाहिए, जो कि वो सरकारें कर रही थी। आते ही वो चीज हटा दी और देखिए आपके सामने एक बहुत सुंदर सा फ्लाईओवर तैयार है। आम आदमी वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके जब सरकार थी दिल्ली में तो बीजेपी वाले फटाफट बैन लगवाते थे और आज रेखा गुप्ता जी कोर्ट में जाके अब बेटा डेंटल में पटाखों से बैन हटाया गया। नहीं, पटाखों से तो बैन अभी हटाया गया है। पटाखों से बैन हटाया गया है और खुशियां मनाने के लिए मैंने बताया कि ग्रीन पटाखे जरूरी हैं। और इसी प्रकार से छठ देखिए जमुना के किनारे पे हो रही है, पहले बैन कर दी गई थी क्योंकि सब लोग छठ के पूजा से पहले जमुना की सफाई करते हैं और उसके बाद सफाई करते हैं, घाटों की सफाई करते हैं, तब उसके बाद वो छठ घाट होता है। इसलिए उससे पॉल्यूशन नहीं फैलता और जमुना गंदी नहीं होती। आपके क्षेत्र में मेट्रो की लाइन पूरी तैयार हो चुकी है, टोल भी हो चुका है, इसका उद्घाटन कब होने जा रहा है, बताइए इसके बारे में। बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर सब हमारा इसका भी और वो जो एलिवेटेड है देहरादून तक